हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आइए जानिए कि चैलेंज होता क्या है। ए चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम। चैलेंज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वी विजुअली कॉल ओनली दोज डिफिकल्टीज अ चैलेंज विच आर सिग्निफिकेंट एंड विच कैन बी ओवरकम। चैलेंज वो प्रॉब्लम है जिसका कोई इम्पोर्टेंस हो, जिसका कोई महत्व हो, जिसका कोई सिग्निफिकेंट हो और उससे उभर सकें। अ चैलेंज इज अ डिफिकल्टी दैट कैरीज विद अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। हम लोग को चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर प्रदान करता है कि प्रोग्रेस करें करने। आइए यानी कैसे। जैसे कि मेरा क्लास में रैंक 6 है और मेरे दोस्त का 5 है, तो हम चाहेंगे कि हम उससे आगे निकल जाए, यानी मेरा रैंक 4 हो जाए। और जब हम चैलेंज ये कंप्लीट करते हैं, अगर मेरा रैंक 4 हो जाता है तो फिर हम चाहेंगे कि मेरा रैंक 3 हो जाए। तो फिर 3 हो जाता है तो फिर हम चाहेंगे कि मेरा रैंक 2 हो जाए। तो ऐसे से मेरा स्किल ही बढ़ा, मतलब हायर लेवल पे भी गए और स्किल ही बढ़ा। तो इसे कहते हैं चैलेंज। और एटलीस्ट 1/4 of the globe is still under democratic government, is still not under democratic government। अभी भी 1/4 हिस्सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यानी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी वहाँ पर मोनार्की या डिक्टेटरशिप है। तो सबसे पहला चैलेंज, द चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी स्ट्राक। मतलब जहाँ चैलेंज डेमोक्रेसी वर्ल्ड में बहुत मतलब कड़ा है। जैसे कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसा, मतलब हम लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी है, फिर उतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं डेमोक्रेसी के। और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वो लोग से जाके आप पूछिए कि वो लोग कितना इम्पोर्टेंस देता है और डेमोक्रेसी चाहते हैं वो लोग। तो पहला चैलेंज क्या है? द कंट्री फेस द फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ मेकिंग द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। वो कंट्री, पहला चैलेंज है फाउंडेशनल चैलेंज। पहला चैलेंज है मतलब जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक सरकार है, गवर्नमेंट है, और या फिर डिक्टेटरशिप है, उसके लिए है फाउंडेशनल चैलेंज। उसके लिए मतलब क्या है चैलेंज सबसे बड़ा, कि वो ट्रांजिशन करे अपना डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, शिफ्टिंग करे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है। और फिर दिस इन्वॉल्व्स bringing down the existing non-democratic regime, keeping military away from controlling government and establishing a sovereign and functional state। मतलब कि पहला चैलेंज ये भी है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहीं पे स्टॉप कर दे और वहाँ से मतलब आगे ना बढ़ने दें, और कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट। मिलिट्री रूल ना लगाए। मिलिट्री रूल तब लगता है जब मतलब इमरजेंसी में लगाना पड़ता है मिलिट्री रूल, मतलब लगातार मिलिट्री रूल नहीं लगाना चाहिए। और फ्रॉम कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग ए सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट। सॉवरेन मीन्स एक्सप्रेसिंग पावर ऑफ रूल्स, यानी मतलब रूल अपना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ हो गया, वो सबको पावर में लाना चाहिए। ओके। मोस्ट ऑफ द, अब चैलेंज नंबर 2 देखिए, मोस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी फेसेस द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। मतलब जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है उसके लिए है ये चैलेंज।
और ये फेस करता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स बढ़ाना और डेमोक्रेसी को बढ़ाना। दिस इनवॉल्व्स अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल द रीजन। मतलब ये प्रिंसिपल मतलब बेसिक प्रिंसिपल, मतलब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ, ये सब मतलब डेमोक्रेसी हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए, हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए उस कंट्री में। और जहाँ पे डेमोक्रेसी और डिफरेंट सोशल ग्रुप, यहाँ सोशल ग्रुप्स मीन्स कास्ट, यानी हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ईसाई, ये हो गया, वहाँ पर भी लाना चाहिए डेमोक्रेसी। एंड वेरियस इंस्टीट्यूशन, और बहुत सारे संस्था में भी। इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को ग्रेटर पावर देना चाहिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अपना लोकल प्रॉब्लम लोकल ही में सॉल्व कर ले, लोकल ही गवर्नमेंट लोकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। ये नहीं कि लोकल गवर्नमेंट चल जाए पीएम के पास कि पीएम सॉल्व करेगा, नहीं, लोकल ही गवर्नमेंट को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में और मजबूत होगा, बढ़ावा आएगा। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस एक्सटेंशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरल मीन्स क्या होता है? हैविंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the individual state of a country name control over their own affairs but are controlled by entire government for national decisions। और भी बोल सकते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ एक गवर्नमेंट है फेडरल, जैसे कि एक इंडिविजुअल स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट में अपना लोकल प्रॉब्लम लोकली सॉल्व कर लेना चाहिए, इसका यही मेन मकसद है। और इंक्लूजन ऑफ वुमेन माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी फॉलो करना चाहिए चैलेंज में। दिस आल्सो मीन्स दैट लेस एंड लेस decisions would remain outside the arena of democratic control। कम से कम डिसीजन जाना चाहिए, मतलब लोकल गवर्नमेंट का है तो लोकल ही सॉल्व कर लेना चाहिए, इसका यही मतलब होगा। कम से कम डिसीजन चाहिए, बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज लाइक द यूएस फेस दिस चैलेंज। देखिए इंडिया भी फेस कर रहा है इस चैलेंज को, यूएस भी फेस कर रहा है, और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन चैलेंज को फेस कर रहा है। मतलब एक्सीड करने की तो हर देश ही चाहेगा फेस करना कि और हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हो, थोड़ी ना एक जगह स्टॉप हो जाएगा, सब चाहता है कि और डेमोक्रेसी मजबूत हो। दिस थर्ड चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। ओके बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके बाय।